इनका देखो जैसे साला समधियाने में आ के लेटा है। साले हराम खोर तेरी पाइंदी फुद्दी मारू। लोग बाबा की पूजा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, और तूने साले बाबा का खून कर दिया। हो गया साले हराम खोर, तुहिन से बतला रहे हैं। साले जो है बाबा का खून कर क्यों किया? क्या बिगाड़ा था बाबा ने? अगर इसी तरह बाबा का खून होगा तो एक दिन हमारे देश से सारे बाबा भाग जाएंगे। सारे कैसे? जिसकी औकात मेरे पैर के जूतों के बराबर नहीं, आज वो मेरे सामने शेरों ऐसी दहाड़ लगा रहा है। सही कहा, हमारी औकात तुम्हारे पैर के जूतों के बराबर नहीं है, लेकिन समय देखो आज तुम्हें जूते भी नसीब नहीं है। नंगे पांव। वक्त की बात है। वक्त की बात नहीं साले हरामखोर, तुम्हारी करनी का फल है। वक्त का हर शेर गुलाम होता है। और बोलो, जैसे कि आज तुम हमारे गुलाम हो। हाँ, ये भी वक्त है। वक्त है, हैं? साले वक्त नहीं, तुम्हारी करनी का फल है। निकृष्ट, नीच, गंठैला, महापापी। और बोलो, बोलब न साले, तोहरे मुंह में बंदूक के नाल डाल दूंगा। साले बाबा का खून करके अपने आप को सेना नायक कहलाता है। तुमसे ठीक तो हम लोग हैं जो बाबा की इज्जत करते हैं। जब बिल्ली घर छोड़ देती है तो चूहों का बोलबाला होता है। बिल्ली से चूहा ठीक हो है, कम से कम शाकाहारी तो है, और तुम साले मांसाहारी हो। हरामखोर। वक्त की बात है। और बोलो, बोलब ना, तुमका जौन मार मारब भी कभी मरवाया नहीं होगा। आज ये खेतहरी में तुम भागे रास्ता न पाई हो। तुमका आज हम तीन लोग दिखाओ, घबराओ ना। सिपाही, ये साला हरामखोर बाबा का खून करके डायलॉग बोल रहा है। मैं जा रहा हूँ चाय नाश्ता करने। चाय नाश्ता करूंगा, सरकारी सोटा में तेल लगाऊंगा। तेल लगा के आऊंगा, जौन मार मारूंगा कभी मरवाया नहीं होगा। तो अरे लो यार, कितना लई हो? कितना पी हो? अरे यार कम से कम एक बाल्टी लाओ। एक बाल्टी? अबे मनाई यही कि भाई साहब काहे हो? एक बाल्टी चाय पी हो। अरे यार आधी बाल्टी तो खाली हाथे गोड़ धोई थी। तुमका आज फुल व्यवस्था कराओ। अच्छा, टेंशन नहीं ना, तुम्हारे लिए आज पूरी व्यवस्था है। तुम इनको देखो और भागने न पाइए लो बंदूक। और मैं जा रहा हूँ चाय नाश्ता करके आ रहा हूँ। कोई का सरकारी सोटा में तेल लगा के आता हूँ, उसके बाद तुमको हम बताता हूँ। हराम खोर नालायक गधा, सरकारी सूटा में तेल लगाए के मरी। हराम खोर साहब, आज आपको इस हालत में देखकर तो हमारा कलेजा फटा जा रहा साहब। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, लेकिन आप झूठ नहीं बोलना। क्या पूछना चाहते हो? हम आपसे यही पूछना चाहते हैं कि आप हमेशा सीमा पर तैनात रहते हैं, जो दूसरों की जान की हिफाजत के लिए, और वही इंसान आज बाबा का खून कर दिया। आखिर बाबा ने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने बाबा का खून कर दिया? शिवाई, दुनिया को जिंदगी देने वाला इंसान कभी किसी को मौत नहीं देता। मैं वो इंसान हूं कि जिस गोली पर गैरों का नाम लिखा होता है, वो गोली अपने सीने पर रोकता हूं। सर पर कफन बांध कर देश की रक्षा करता हूं। और अफसोस तो हमें इस बात का है। किस बात का? कि मेरी वर्दी में दाग लग गया। हाँ, लेकिन सिपाही, और सोचने बात तो ये है कि जब बाबा का खून हुआ
और बाबा की बेटी ने शोर मचाया तो सबसे पहले मंत्री भीमा सिंह वहां पहुंचा। क्या मंत्री भीमा सिंह? हाँ, लेकिन और ये भीमा का ये खुशामती कुत्ता। लेकिन ये लोग वहां कैसे पहुंच गए? यही बात तो आश्चर्य है कि ये वहां पहुंचा कैसे। और हमें तो ऐसा लगता है कि बाबा का खून किसी और ने नहीं बल्कि मंत्री भीमा सिंह ने ही किया है, क्योंकि शोर मचाते सबसे पहले मंत्री भीमा सिंह वहां पहुंचा। साहब, आपकी बातों से मुझको ऐसा लगता है कि आपको फंसाने में बहुत बड़ी साजिश रची है। बहुत बड़ी साजिश। सिर्फ एक मौका मिल जाए तो मैं अपने आप को निर्दोष साबित हो जाऊं और बाबा की बेटी की आंखों पर जो पर्दा पड़ा है वो पर्दा हटाकर मैं अपने आप को निर्दोष साबित हो जाऊं और उसे यकीन हो जाए कि बाबा का खून मैंने नहीं किया। कहने का मतलब आपको वक्त मिल जाए, मौका मिल जाए तो उस कातिल को खोज सकते हैं आप। मैं उस कातिल तक बहुत जल्द पहुंच जाऊंगा। तो वक्त तो मैं आपको दे सकता हूँ, आपके हाथों की हथकड़ी को खोल सकता हूँ, लेकिन साहब मैं एक बहुत छोटा इंसान हूँ। आपके जाने के बाद तो यहाँ फांसी हमारी होगी साहब। नहीं, खबरदार, अब दोबारा ये नहीं कहना कि मैं एक छोटा इंसान हूँ। छोटा इंसान बड़ा बनता है और बड़ा छोटा बन जाता है। आज मैं क्या था, लेकिन आज एक पैर के धूल के समान हो गया। साहब आप घबराए नहीं, आपके हाथों की हथकड़ी मैं अभी इसी वक्त खोलता हूँ। मंत्री भीमा सिंह, हथकड़ी तो मैंने खोल दिया साहब, लेकिन इस जेल के अंदर बहुत सारे सिपाही हैं साहब। जेल से कैसे बाहर आप निकलेंगे? सियाराम, तुम फिक्र क्यों करते हो? वर्दी में तो मेरी जिंदगी गुजर गई और ऐसा लगता है मेरे मरने के बाद ये वर्दी मेरे जिस्म का कफन बनेगा। ये वर्दी रिश्वत देकर हासिल नहीं किया, अपने काबिलियत पर हासिल किया है। इस जेल से कैसे बाहर होना है मैं अच्छी तरह जानता हूं। सिर्फ आप हमें बंदूक और कारतूस दो। सियाराम, जो इंसान कभी किसी को बेटी न कहा हो, बहन बहन न समझा हो, यहाँ तक कि माँ को माँ न समझा हो, वो महाराज के सामने और मेरे सामने कह रहा है बेटी घबराओ नहीं, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। अरे कुत्ते, तू इंसाफ क्या दिलाएगा? इंसाफ तो तुझे शेर सिंह दिलाएगा। सियाराम, अब तुम शोर मचाओगे। क्या शोर? कि कैदी भाग रहा है और देखो यहाँ कौन आता है, और जो आए फौरन अपने कस्टडी में ले लो, वो आवाज न करने पाए। जी साहब। अरे जेलर साहब, अरे जल्दी आए, कैदी भागा जा रहा है। जेलर साहब, बदतमीजी से मत बोलो। बैला गए का? ये मेरा भाई है। तुम रेगिस्तानी ऊंट हो हाँ? और ये तुम्हारा भाई कैसे हो सकता है? तो है कहाँ अंतर है हम? सियाराम, सबसे पहले रस्सियों से इसके बदन को जकड़ लो। याद रखो, अगर भीमा सिंह को पता चल गया अरे भीमा की माँ का
गाली माँ को तो ऐसी मौत दूंगा कि उस छठी का दूध याद आएगा। रस्सियों से बांधकर उसे लैट्रिन में डाल दो और दरवाजा बंद कर दो। दूसरे कहे में तुम खरही में आग न लगाओ। सियाराम तुम्हार जौन है घर फूंक दे भीमा से बैला गए खाया। अबे घबराओ नहीं, हम तेरा भी ऑपरेशन करवा देंगे। अबे तू न जमी का रहेगा ना आसमां का रहेगा। अबे शक्तिमान बनाए रहा का यार। ये बैला आएगा सियाराम। हे सियाराम, अबे तू मेरा भाई है यार। इज्जत लुटी है कहा यार। तेरे पास इज्जत है क्या? इसी कपड़े से ढककर लैट्रिन में डाल दो। और ये लो सोटा। सियाराम, सोटा का राज तुम्हें नहीं मालूम। क्या राज है? मैं बता रहा हूँ, बताइए। ये बहुत अजीब और गरीब बात है। हाँ, ये सोटा इसके बाप का है। ये हाँ, ये सोटा इसके बाप का है। अच्छा। और इसका बाप अपना सोटा इसकी माँ को दिया था। ये अपने दल्लान में संभाल कर रखना। और ये कमीना अपनी माँ के दल्लान से अपने बाप का सोटा घसीट लिया, घसीट कर लेकर हमें मारने के लिए आया है। वो भी सोटा मसाला तेल लगा कर आया। ये सही है या गलत? अब इसको सही गलत तो वापस बता सको तो। फिलहाल ये सोटा में तेल लगाकर आपको मारने के लिए आया है, लेकिन अब यही सोटा इसके जिस्म के ऊपर पड़े। हाँ, इसी सोटा से इसकी स्वागत कर दो। किसी आने की अच्छा बंद उठाओ। और अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है। काश पकड़े गए तो मौत की सजा मिलेगी। इसे भागकर हमें बिघड़ का सहारा लेना होगा। सिर्फ एक ही मार्ग बचा है, बिघड़ का सहारा लो। भागो भागो भागो। जेल तो पूरी खाली है। यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। सिपाही कहाँ गया? ये साला कौन है सो रहा? रामखोर साले कमीने, ये तेरे सोने का कोई तरीका है रे? अरे यार रजाई कहता तो समय ओढ़ के सो। वो इतना सो के दिखाओ। अरे कमीने, साले सोता है हाथ पैर बांध करके। स्टाइल है। अच्छा स्टाइल है, हाथ पैर बांध कर सो रहा है कमीने। खड़ा हो जा। अबे बंधा है तो कहाँ खड़ा हो? अबे खाली है। गोली तो खड़ा हो जाए। ये
ये बोल तो साले ड्यूटी करने आए कि सोने रे? ड्यूटी कर रहा कि साले हाथ पैर बांध के सो रहा है? कभी नहीं। एक काम करो, सेनापति शेर सिंह को ले आओ और चढ़ा दो साले को फांसी के तख्ते पर। बड़ी खुशी की बात। खुशी की बात क्या हुआ? सेनापति गया। साले कैसे गया? ऐसे गया। हम ड्यूटी दे रहे थे, उसके फिर बाद क्या हम हुआ? चले गए सरकारी सोटा में तेल लगाने। अच्छा, और इधर सियाराम वो दोनों साले मिल गए और जैसे ही लौट के आए साले हमारी जिंदगी में तेल लगाए दिया। हरामखोर, गलत सरकारी सोडा में तेल लगाने के चक्कर में जिंदगी में तेल लगवा लिया। नालायक कह के इतनी मुश्किल से तो साले फितरत की चाल चलकर मैंने उसे जेल की सलाखों में डाला और ताम हरामजादे उसे यहां से भगा दिया है। कमीने जी, नालायक कहेगा। तेरी बंदूक कहाँ है? बंदूक भी ले गया। साला छक्के की जैसे मटक रहा है, बंदूक ले गया और तम साले खुशी बना रहे हैं। नालायक कहेगा। इसका मतलब कि दोनों यहाँ से निकल गए, तुम्हें साले यहाँ जिंदा छोड़ गए। और दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं तुम साले, तुम्हें साले बेवकूफ को बना दिया। तो कहीं धीमा की माँ का साले वो कहता गया, ताम साले कमीने सुनते रहे। कहा कि तुम्हारे घर में आगी लगो। कहाँ तक गया होगा? अब ज्यादा से ज्यादा मधवापुर पहुंचो। चला उसका पीछा करो और जहां कहीं वो दोनों मिल जाते हैं हराम जादों को मिटा दो, अन्यथा वो बच गए तो हमारे लिए गांव बन जाएंगे। और बिना सिंह अपने दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ेगा। नहीं साले, तुम्हारी जिंदगी हम तबाह कर देगा। इसे उसको मरना जरूरी है। कहाँ मर गया साले? हराम खोर, निकल गया साला। निकल गया। सब तेरे चक्कर में हुआ ये सब, तेरे चक्कर में साला निकल गया। एक सिपाही इस पे नजर रखो और जहां कहीं वो दोनों मिलते हैं हराम जादों को मिटा दो। आज नहीं तो कल हाथ जरूर लगेगा। इसे छोड़ो इन बातों को, जाने दो साले को। सिपाही, एक बात मजे की है यार। वो क्या है? बात ये है कि जब मैं बाबा की कुटी पे गया था गए थे और वहां बाबा की लाश के सिवा और कुछ देखा है तुमने? हमका तो नहीं दिखान ना कुछ नहीं देखा? ना। सिपाही, बाबा की लाश पे मैंने एक ऐसी अनोखी चिड़िया देखा कि जब से पैदा हुआ शायद कभी नहीं देखा। कहे तू पैदा होगा। नहीं साले, मैं किसी पेड़ से आया हूँ। हम कहीं महुआ की तरफ फरे रहे चुई। सिपाही, जब से मैंने उस अनोखी चिड़िया को देखा हो भीमा सिंह का दिल उसी तरफ जा रहा है। कौन चिड़िया? अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो चिड़िया है कौन। कौन चिड़िया? सुनो मेरी बात। तो जब से देखा नाजरी पिया पान दर, जब से देखा नाजरी पिया पान दरगा, तब से दिल काबू नहीं हुआ बहुत है।
व्यास ने बाबा की बेटी तुलसी को देखा यार। ओके तो बातें न अरे भाई क्या अदा थी यार। आधा तो है लेकिन हमका जानो कहाँ बदा। सिपाही वाकई में तुलसी को क्या बनाने वाले ने बनाया है यार। बनाया है, बहुत फुर्सत से उसे बनाया है। जल्दी जल्दी। सिपाही तुलसी की क्या आंखें थी यार। आंखें थी कि आम पे फाका। क्या उसके होठ थे। होठ थे। क्या गोरे गोरे गाल है। गोरे गोरे गाल, छाती पर जलकुंभी। साले पागल। वही सब लाग है। शिवाई देख तुलसी की सूरत हमारी नजरों में बस गई है। बस गई है। और मैंने ठान लिया कि तुलसी के साथ ऐशो आराम मैं करूंगा। बहुत सही। इसे मौका बहुत अच्छा है कि सख्त बाबा की कुटी पे कोई नहीं है, सिर्फ तुलसी अकेली है। आओ चलते हैं आज बाबा की कुटी पे और तुलसी से अपने प्यार का इजहार करेंगे। आज तुलसी ने हमारी बात को मान लिया तो देखना उसे एक दिन थारा नगर की रानी बनाऊंगा। आओ चलते हैं हम बाबा की कुटी। राम बड़ा अच्छा मौका दे दिया जेल से बाहर होने का। और आज से लोग हमें अब शेर सिंह नहीं जानेंगे। फिर क्या जानेंगे? आज से लोग हमें ज्वाला सिंह के नाम पर। हाँ, और तुम्हारा नाम सियाराम नहीं होगा। फिर क्या होगा? तुम्हारा नाम डाकू भैरव सिंह होगा। और ये पिंटू भाईजान घर मालिक साहब को 110 रुपए का व्यवहार, 10 रुपए का इनाम, और अखिलेश छोटे से बच्चे की तरफ से 10 रुपए का इनाम। और भैरव सिंह तुम कौन से भाई सुनो मेरा तुम गौर से सुनो मेरा फरमान। और आज वक्त ने इस कदर मिटा दिया पहचान।
किसी तौर से भगा जेल से भाई अपनी जान। अच्छा और न तेरी चरा लगाऊं तेरी चरा लगाऊं और कातिल को खोज कॉल मैं करता हूं और खोज कुंवर को किसी तौर से नपट के बाद सरदार जी, अब हमें उसी बियाबान जंगल चलना है। किस बियाबान? जहां बाबा का खून हुआ था, बाबा का खून। वहां चलना है और बाबा के आश्रम के बगल सटे हुए गांव में हमें यह पता लगाना होगा कि बाबा के पास किसका आना जाना है, किसका आना जाना? किसका उठना बैठना है, बाबा के पास कौन आता है और कौन जाता है। अगर हम इतनी बारीकी से काम करेंगे तो उस कातिल तक आसानी से पहुंच जाएंगे। और साथ साथ राजकुमार की भी खोज करना है। राजकुमार की भी खोज करना है, क्योंकि इसमें महाराज का कोई दोष नहीं है। कोई दोष नहीं। महाराज की जगह मैं भी होता या मेरे सर पर ताज होता तो मैं भी यही इंसाफ करता जो महाराज ने इंसाफ किया है। महाराज ने एक शहंशाह का फर्ज अदा किया है, लेकिन मेरा काम राजकुमार की तलाश, अपने आप को निर्दोष साबित करना। जय मां होली की जय मां होली की जय मां होली की जय होली की। यहाँ पागलों का भरमार है। कंपनी के अंदर जितने हैं सब पागल हैं, लेबर नहीं सब पागल हैं। आओ मेरे साथ। जय मां। अपने कुटी से कुल्हाड़ी ले लेती हूँ, उसके बाद जंगल की तरफ चलती हूँ लकड़ियाँ काटने की। अरे बुलबुल बोले अंगना मेरे, बुलबुल बोले अंगना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे।
हमार कॉलोनी पास हो गए। कॉलोनी पास हो हाँ, नलका कहाँ गई हो? कॉलोनी हमें दे नलका तुम अपने घर में गड़वा लो। हमारे तो घर है नहीं, सुशील खिया गलवा के। तुलसी, क्या बात है, आज बहुत परेशान हो गया? तबीयत खराब है। लेकिन घबराओ नहीं तुलसी, हम लोग आए हैं तो समस्या का समाधान जरूर करेंगे। बहुत अच्छी बात। तुमका एम्स में ले चलो, भर्ती कराओ। तुलसी, आज मैं यहाँ आया हूँ तो मैं तुमसे कुछ कहने के लिए आया हूँ। उससे हाँ हाँ तुलसी, क्या करने के लिए बोलो। सोचता हूँ कई बात तुमसे कहूँ, हमारी बात को बुरा तो नहीं मान जाओगे? कौन सी ऐसी बात है मंत्री जी जो आपकी बात को बुरा मान जाऊंगा, बोलिए। तो तुलसी, हमारी बात को सुनिएगा कि हम तुमसे कहना क्या चाहते हैं। और तेरे हुस्न पे इस कदर दिल मेरा करो, तेरे हुस्न पे इस कदर दिल मेरा कुर्बान, और यो वो पहलू में मेरे पियो फसल का घोड़ा साला लड़ रहा। मजा पावा। अच्छा, अब शरीर महरेरी आई है। आज जाना ये मया होत है। हमार रोवा मुन। और बदतमीज कहीं का बेशरम, तुमको शर्म नहीं आती दूसरी बहन बेटी से ऐसी गंदी बात बोलते हुए? अरे काहे को शर्म है तुम? मारेगी थोबड़ा पीछे हो जाएगा, समझा कि नहीं? बदतमीजी से पेश आओगे तो काहे तो तुम गर्व हो रही हो? हैं? मैं तो समझी तुम एक नेक इंसान, लेकिन तो बहुत बड़ा गद्दार है। नहीं तुलसी, देखो हम तुलसी जो भी कर रहे हैं वो अच्छाई के लिए ही कर रहे हैं, और जो भी करेंगे वो भी अच्छा ही करेंगे। वफादारी करने आए हैं। और के साथ ऐसा करना चाहते हैं? हमारे साथ कोशिश किया ना तो मारोगी, बत्तीसी अंदर हो जाएगी। बहुत अच्छा लगता है। मजा पाएगा। मेरे चौगड़ा का भतीजा मजा ना पाए हो तो लौट जाए। कसम मनवा की, अब नहीं जाऊंगा। जाओगे, ऐसे नहीं जाओगे तुम, लास्ट से जाओगे। अरे कबीले पे मत करिए ऐसी बात, अगर दोबारा कुछ कहा तो मारूं मुंह पे लात। जरा होश समाज में बात करिएगा और चुपचाप अपने चौगड़ा को लेकर निकल जाओ यहाँ से। तुलसी, तुम जो कहती हो ना हमें बहुत अच्छा लगता है, चाहे तुम मारो इंसान हो या हम लोगों को गालियां अच्छी लगती है, हरामखोर कहीं। सब कुछ अच्छा लगता है, सिर्फ तुम्हारे मुखारबिन से। लाख जूता चप्पल चाहे सैंडली से मारा, अच्छा चाहे बीच बाजार में इनके इज्जत उतारा। अच्छा जोशी तुलसी, तुम्हें बनाने वाले ने बहुत फुर्सत से बनाया है, और इसीलिए तुम अपनी इस सूरत में इतना भाव खा रही हो। तुमको किसने बना दिया? वाकई में क्या चीज हो यार तुम। वो चीज बड़ी है। तो हुस्न के सच में तेरी सूरत ढली, हुस्न के सच में हुस्न के सच में तेरी सूरत ढली, क्या बनाया है रब ने तेरी शक्ल को, हंस के भीमा के सीने
से लग जाइए है भलाई इसी में कहा लो। जैसे और ये हराम को चमका तुलसी हम वो वाला है कि तब तक तुम्हें मरने भी नहीं दूंगा, कि जब तक तुम्हारी जवानी का रस नहीं चूसेंगे तब तक तुम्हें हम मरने नहीं दूंगा। तू क्या मेरी जवानी से खेलेगा? सपना देख रहा है? सपना नहीं हकीकत है। तो मारे तो मुंह पे मारे तेरी पत्तीसी नहीं जा रहा है पुड़िया उड़िया तो तुम्हारा भराना हराम। अच्छा ये बताओ ये दुकान जो सजाए घूम रहे हो अगर ये न खरीदी है को खरीदी को खरीदबे करी। आखिर इस जवानी को क्या करोगे? हम लोगों के हवाले कर दो, सुपुर्द हो जाएगी। सिपाही मानती क्यों नहीं बे? जरा मना तो बात कर। साला बकुला की तरह पिक करता है। इधर आओ, मान जाओ काहे का परेशान कर रहे हो। देखो हम परेशान हैं, हमारे भाई अनवर परेशान हैं, सब लोग परेशान हैं। कह रहे मान जाओ भगवान आज तुमको वो हिला के बनाए हैं तो आज पीछू आए हैं, अगर न बनाए होते तो अच्छा ये बताओ साइकिलों बाजार में सब्जी रहा थी, पहले हमारी बात सुन लो। मिर्चा कितना कड़वा हो जाए लेकिन समंदर में डालो को फर्क नहीं पड़ेगा, समझा? वो बात तुम्हारा सही है, लेकिन साइकिलों जो उन्हें बाजार में सब्जी रहा थी, लेकिन सब सब्जी सबका पसंद आवत है। जौन सब्जी पसंद आवत वही खरीदत है। और यह सब्जी हमको पसंद है, मान जाओ नहीं सब जाई वैसे बेकार हो जाए। मान जाओ वो तो पढ़ रहे हैं, मान जाओ। नालायक साला, लड़की बनने में परेशान। भगवान कसम अगर हम ये लावा तू का हम रियल करे हो अखरे से हो ना, अगर हम बिटिया हो तो दू जने करे साले हराम को तुम कहते हो नहीं, हम कही नहीं आओ राजा। 3 दिन में तुम्हारे आखिर चीपर आवे लागल, चौथे दिन तुमको हम अस्पताल पहुंचा दे, 5वें दिन तुम्हारा राम नाम सत हो जाए। भगवान कसम 1 हफ्ता में तुमको हम चबाए ले। और काश तुम लड़की होती तो वो हाल करता तुम्हारा कि तुम कहीं मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं होते। एक बात सुन लियो देखना चाहते हो कि चना उस भार को कैसे फोड़ता है। अब जो काम तुलसी से नहीं वही काम तुमसे करूंगा। पहले हमका लड़की नहीं, अब सोच लो कि तुलसी तुम हो, तेरी इज्जत से खेलूंगा। अभी तक तुम बकरी खरीदत रहे हो, कब से हम समझ ले कि तुलसी तू है, तेरी इज्जत से मैं खेलूंगा और ऐसा दाग लगा दूंगा। अरे कहीं तो मुंह दिखाने के अब काबिल नहीं रहेगा। आराम क्यों रे साले लड़की बनेगा? हाँ दिखाऊं तेरे को फिर। आराम खोल तुलसी, अभी हम तुम्हें प्यार से समझाते हैं कि आखिर भीमा सिंह का कहा मान जाओ ना। अखिलेश छोटे से बच्चे
क्या इतना भाव खा रही हो तुलसी? मान जाओ ना, जिंदगी सवर जाएगी तुम्हारी, ये गरीबी तुम्हारी दूर हो जाएगी। इस झोपड़ी में नहीं, राजमहलों में आराम करो। सिर्फ एक बार कहा, मान जाओ। ये रे कौवा, कुत्ते की तरह भौंक मत, चुपचाप चला जाए यहाँ से बस। त्रिवेदीपुर 10 रुपए का इनाम करें, जम के प्यार करो, मान जाओ, परेशान ना करो। तो तुम दोनों लोग करो, हराम करो, हमारे पास आए। नहीं उधर ही करो। तुलसी दादा मगर नहीं मानती हो तो आज भीमा सिंह का कहर भी देख लो। क्या भीमा सिंह के पंजे से तुम्हें कौन बचाता है? इसे तुम अपनी सूरत में गुमान कर रही हो। तो तेरे जैसा हंसी मैंने देखा नहीं कि दिल के हमारे कली खिल गई कि आज बाहों में हो तुम आज बाहों में हो जाओ तुम्हारो से, जिंदगी तेरी फिर सवर जाएगी। आज बाहों में तो कुत्ते अधमी चिंदर बात की लाख कोशिश किया, बाज आता नहीं। आपके पुतले पापी करे भेड़िए, आपके पुतले पापी करे भेड़िए, नरक में फिर मिलेगा ठिकाना नहीं। आपके तुलसी पुतले अगर नहीं मानती हो तो फिर देखो भीमा सिंह का कहर और बताओ अपने आप को। देखो कि आज भीमा सिंह के पंजे से तुम्हें कौन बचाता है। अखिलेश छोटे से बच्चे की तरफ से 10 रुपए का इनाम पार्टी को दो। शिवाय लग जाओ साइड में और देखो कि आज हम तुम्हारी जवानी का राज कैसे छूटता हो। बुला, तुम जिसे बुलाना चाहती हो तब बुला लो और बचा लो अपने आप को। टटिया का नहीं डरा, इतनी काम दूर भाग चल। तो फिर देखो भीमा सिंह का कहर। पिक्चर खराब कर दिया, पूरा पैसा नाश हो गया। कुत्ता कहेगा। और छोड़ इसे हट दूरी जा, ओए पाजी तेरा नाम पहले तू है ये बताओ क्या है तेरा नाम।
लगती तेरी कौन है क्यों देता है अपनी जान। है जो हमारे बीच में दखल देने के लिए आ गया है। मैं कौन? हाँ हाँ कौन है तू? ज्वाला सिंह नाम बिघड़ का तू जान ले। ज्वाला सिंह चला जाएगी वरना जाम इसका बुरा पाएगा। एक मिनट में भुला दो तेरी है कड़ी। ज्वाला सिंह तुम हो जो मौत का ख्वाब मुझे दिखा रहे हो, तो मौत का ख्वाब चलाओ दिखावो नहीं मौत का ख्वाब। कि मौत का ख्वाब चलाओ दिखावो नहीं, शायद भीमा को तूने जाना नहीं। एक भी लफ्ज़ कर दोबारा कहा लाश का फिर मिलेगा ठिकाना नहीं। मेरी लाश तेरी लाश चला जाना। और फेरो उठाओ शमशीर काट कर फेंको। और जीतो चाहता है कि मुझे गोली मारो। ठहर जाओ ज्वाला ठहर जाओ। हाथ में बंदूक लेकर इसीलिए मौत की धमकी दे रहे हो। अरे ज्वाला सिंह बंदूक एक छोटे बच्चे को दे दिया जाए तू भी धमका सकता था। और हाँ ज्वाला सिंह अगर है तेरी भुजाओं में दम तो बंदूक का सहारा छोड़ दे। गोलियां नहीं चलाना। उठा शमशीर को और आप भीमा सिंह के सामने फिर देखता किसके भुजा में कितना दम है। ये हमें चैलेंज किया है। उठाओ शमशीर इन दोनों के शीश को काट कर दो ताकि ये लड़की जीवधारी है, दो जीव ले पक्का है। ये लौंडिया के चक्कर में दो जने जई हो। लड़की जीवधारी नहीं है। तुम दोनों के संग छू गया है। मैं बस इसीलिए तुम अपनी जुबान से क्या कहते हो तुम्हें खुद नहीं अंदाजा कि हम क्या कहते हैं क्या नहीं। तुम्हारे मुंह से आवाज जो निकलती है। अखिलेश नान लड़का हमें कही थे कहे करो छिंदई को रोक नहीं सकता। 10 रुपए इनाम। तुम्हार मौत न फरफराए हमार सिस्टम न बिगाड़ो। तू नहीं तेरी मौत बोल रही। क्यों? तुम सब कौनों से कौनी के बोला तो यार, आगे से बोला तो पीछे से बोला तो। तेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहाँ हम लोग अपना मुंह जानते हो किस लिए ढांक कर आज तुमका छुई के तुहू का संक्रमित करो। तू मुझे छू नहीं पाएगा क्योंकि आज मैं तेरे शरीर के 72 टुकड़े करेंगे। अगर हमारे शरीर के तुम 72 टुकड़े करोगे तो हमारे टुकड़े भी उड़ उड़ के खाली तुलसी। तेरे टुकड़े यहाँ उलरेंगे ही। शिकारी कुत्ते तेरी एक उधर मत दे।
नहीं साले मैं तेरी आंखें निकाल लूंगा। अगर हमारा आंखें निकाल ली हो अब चाहे इज्जत चले चाहे जाए, यही ईसाई यही चितवा है। दस और खर्चा करो ये मरे वाले। आराम से कौनो रोइया बिरवा नहीं उछा रही, पीछे आराम से लड़ो। नहीं हुआ हमका ससुराली जाएगा। अच्छा तुलसी लपेटा हाय मेरी चप्पू। हमारा ठिकाई यार ये सार करियर। नालायक इतनी बड़ी शरीर लेकर इसी डर गया। इतनी बड़ी शरीर खाली छिनरैन में आगे है, बाकी काम नहीं। पीछे धिक्कार है इसी शरीर पे साले। और हम कबे पैर शरीर पर नाच नालायक कहीं का। या ऊख के खोइया। ज्वाला सिंह आओ, अब सामना हमारा और तुम्हारा होगा। आओ ज्वाला सिंह आओ। भीमा सिंह, ज्वाला सिंह जो तेरे कारनामे हैं वो अपने कारनामे पर सफल नहीं होगा। ज्वाला सिंह जो काम मैं करता हूँ उसे पूरा जरूर करता हूँ। तेरा सपना ऐसा तो होगा नहीं कि जिस सपने को मैं साकार न कर सकूं। अरे राम राम भैरव, ये कैसा इंसान निकला। ये भीमा सिंह हिजड़ों की फौज लेकर घूम रहा है। साले हराम को करवा दे साले बेइज्जती। नालायक कहीं का। मेरा नाम है चमेली। बांसुरी बजा रहा है। जरा साले नपुंसक हराम खोर बेइज्जती करवा के साले रास्ता रोक दिया। कमीना कहीं का। लड़की का
लेके चला उसी लायक है। कच्चे मजनू नहीं हूँ। मजनू नहीं साले बांसुरी बजा रहे थे भी हराम खोर बेइज्जती करवा दी। सबसे पहले इसके आंख से चश्मा हटा। चश्मा उतार दे। चश्मा तू नहीं, चश्मा ये रंगबाज लगाए। अरे हट। भीमा सिंह, अभी भी तुम्हारी शान बच सकती है। तो जाकर इस लड़की से कहो कि बहन जी मेरी गलती को माफ कर दो। चलो जाओ, इज्जत बची है गवाओ, ऐसे माफी मांगो। हमका कहानी है माफी मांगो, नहीं याद रखो जिंदा नहीं बचोगे। साले मामला फंस गया। फंसा फसावा सब साले तुम्हारी देन है। हम का करिए। माफी तुम मांग लो, क्योंकि इस रियासत में हमारी बहुत बड़ी इज्जत है। तुम्हारी इज्जत है हमारी। ये साले तुम मेरे आदमी हो, इसे माफी तुम मांग लो। लड़का कहा तो माफी नहीं मांगना। अखिलेश घबराओ नहीं, अगर बच गए तो तुम्हारी कॉलोनी तुरंत आई। टेंशन न लियो, अगर हमार लागत तो तुमका सिखवा देव यही माफ करो हो। भैरव हंटर लाओ। भीमा सिंह, माफी मांगते हो या नहीं? सिपाही इधर आ गए। ये बता, कोई देखता तो नहीं? नहीं, सब अंधार है, इनको सब निहारा थी। इनको बता दो कि थोड़ी देर के लिए अपनी अपनी आंखें बंद कर ले, बंद कर जाओ। क्योंकि मेरी इज्जत का सवाल है। देवी जी देवी। चला कहो बहन जी मेरी गलती को माफ कर दो। साले बहन जी मेरी गलती को माफ कर दो। ठहरो, क्या किसी ने सुना? किसी ने सुना? किसी ने नहीं सुना। गवाही है। अखिलेश जाओ, 4-6 लौंडा बुला लाओ। अखिलेश की तरफ से 10 रुपए इनाम। उनका कहना माफी नहीं मांगना। माफी मांगना। चला कहो बहन जी मेरी गलती को माफ कर दो। अरे कान ही बंद करे तो तुम्हें सुनाई कहाँ देगा? सब साले वही रहे यार। क्या मांगे माफी मरवाए रहा। बहन जी मेरी गलती को माफ कर दो। निकल जा, निकल जा। मुझे कहे वाली बात नहीं, आप लोग बहुत बढ़िया मनई हो। ऐसे मनई साहब ऐसे सजा मिले चाहिए। बहुत बढ़िया हो, चलता हूँ। ठहरो, कहाँ जाओगे? कहाँ जाओ? हमका अखिलेश बोला। चलकर माफी मांगो, कहो बहन मेरी गलती को माफ कर दो। इनके गोलन गिरी न मांगी, मांगे के परी नहीं मोकला नहीं बोल ले। चलो यार, कौन हर्जा है? जिंदगी भर बेचारी में कौनो हर्जा नहीं ना। जौन मन से तुम मेहरारू मया तो वही गोलन गिरत है। कौन हर्जा है? तो हम तुम्हारे गोलन गिरे हैं। अब मुश्किल
पैंट सिकोड़ रहा जैसे पहलवानी करने जा रहा है। अरे तो तैयारी न बनाओ परी का। अच्छा बिना तैयारी नहीं गिर पड़ा। अच्छा अगर हम मांगब तो तुम देवई हो। माफी माफी हाँ चल ठीक माफी मांगूंगा। इनसे कह दो साली उठाओ है बोल नहीं दिखा कहाँ दिखा था वो दिख रहा। अब सिकोरिन तो दिखान। हाँ ये बाप रे ये तो क्या यार हंसो मत हंसो नहीं आज हम फंसे कल तुम भी फंसोगे। हाँ तेरे जैसे सब छीन रहा नहीं वो तुम्हें तरह सुनता है नहीं तो छोड़ता है। अपना जैसे दो जने वैसा सबका अब तुलसी हंसी है। तुलसी हमारी गलती हमारी गलती मजा आ गया जहे का छटपटा रहे देखो इतना कमीना इंसान बाबूजी आपने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया। अगर आप इस वक्त नहीं आते तो मैं कहीं मुंह दिखाने काबिल न रह जाती। सोचती हूँ आपका शुक्रिया मैं कैसे अदा करूँ बाबूजी। और किस तरह से अदा मैं करूँ शुक्रिया। किस तरह से अदा मैं किस तरह से अदा मैं करूँ शुक्रिया। वक्त मुसीबत में आकर सहारा दिया। वक्त मुश्किल में आकर आप घर आते नहीं तो बस्ती में इलाज है। देख कर ये वीरता और दिल बैठी गुहार है। फर्ज इंसानियत का है दिखला दिया। फर्ज इंसानियत का वाकई में बाबूजी आपने बहुत बड़ा एहसान किया। एक इंसान होने का फर्ज अदा कर दिया आपने। तुम्हारा नाम तुलसी है। हाँ बाबूजी मेरा नाम तुलसी है। और इसमें ऐसा न कोई मैंने किया। इसमें ऐसा न मैंने कोई किया ना कोई किया। इसमें एहसान मैंने भाई कोई किया।
पड़ गया आना मुझे, मैं नहीं कुछ भी किया, रब ने बचाया है तुम्हें। और जहाँ जाना चाहो भाई जाओ, जहाँ जाना चाहो भाई जाओ कहाँ। एक इंसान का फर्ज होता है वो मैंने किया। तुम्हारी इज्जत आबरू बच गई, साथ साथ जान बच गई। और अब तुम सही बात बाबूजी। जा सकती हो। चली जाऊंगी बाबूजी, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये आपके साथ जो आपके साथी हैं, बोलो क्या कहना चाहती हो, बोलो। जो तुम्हारे साथी हैं, इनको यहाँ से थोड़ी देर के लिए दूर कर दीजिए यहाँ से। मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ बाबूजी। भैरव तो मेरा दाहिना अंग है। बाबूजी हमेशा के लिए थोड़ी दूर कर रही हूँ, बस थोड़ी देर के लिए। भैरव मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। कुछ देर के लिए यहाँ से चले जाओ। देखो ये क्या बातें करना चाहती है। हाँ बोलो क्या कहना चाहती हो। बाबूजी आपसे कहने में तो शर्म आती है, लेकिन आपसे कहूंगी जरूर। मैं आपसे यही बात कहना चाहती हूँ कि आप जिस इज्जत को बचाए हैं, क्यों ना उसी इज्जत के हमेशा हमेशा के रखवाले बन जाए। तुलसी तुम मेरी परीक्षा ले रही हो। नहीं बाबूजी, जिस इज्जत को बचाया उस इज्जत के रखवाली बन गई। याद रखो मैं वो इंसान हूं कि एक बार पत्थर को पसीना आ सकता है, लेकिन ज्वाला सिंह के अंदर कोई पसीना नहीं। पूरब से चाहे पश्चिम में उदय हो, आसमान जमीन एक हो जाए, लेकिन ज्वाला सिंह का ईमान नहीं डिगेगा, क्योंकि मेरे जिस्म पर जो घाव है वो इतनी आसानी से घाव नहीं भरेगा। ऐसा मत कीजिए बाबूजी, मेरे प्यार को ठुकराइए मत। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, अपना लीजिए बाबूजी। और तन माना राजा हमरो कहनवाना, तन माना राजा हमरो कहनवाना।
प्यार करना मेरे संग तेरी भूल है, बिना सोचे विचारे बनी बावली, प्यार के झूले में क्यों रही झूल है, बिना सोचे विचारे। तुलसी, तुम्हारी इज्जत दाव बच गई और अब तो जाओ आराम से अपने आश्रम में रहो। ठीक है बाबूजी, चली जाऊंगी। लेकिन बाबूजी मैं जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? कौन है इस संसार में मेरा? मेरी माँ थी, मुझे बचपन में छोड़ के भगवान को प्यारी हो गई। मेरे बाबूजी थे जिन्होंने मेरी परवरिश की, और बाबूजी उनका भी खून, मेरे बाबूजी का भी खून सेना पर शेर सिंह ने कर दिया। रही बात बाबूजी, उसके बाद मैं तन्हा हो गई। एक दिन की बात है, सोची थी कि थोड़ी सी मदद मिल जाएगी, क्योंकि महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह आए थे। क्या क्या क्या? महाराज के बेटे विजय सिंह यहाँ आए थे? हाँ बाबूजी। तो क्या हुआ? महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह आए थे, भूख प्यास से भी आवाज जंगल में भटक रहे थे। यहाँ तक कि प्यास के मारे उनकी जान निकल रही थी बाबूजी। मैं पहुंचकर उनकी प्यास बुझाई, उन्हें होश मिलाई। होश मिलाने के बाद उनसे जिक्र की कि किस लिए भी आवाज जंगल में जब भटक रहे हो आप, तो उन्होंने यही बताया कि मेरे बाबूजी को किसी बाबा ने श्राप दे दिया है। श्राप से आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता मेरे पिताजी। बाबूजी वो बाबा कोई और नहीं थे, मेरे पिताजी थे। बाबूजी मैं राजकुमार साहब को अपने पिताजी के पास लेकर गई, बहुत मिन्नतें की, लेकिन मेरे पिताजी अपना श्राप वापस नहीं ले रहे थे। यहाँ तक कि राजकुमार साहब अपनी जान भी देने को तैयार हो गए। तो राजकुमार मेरे पिताजी श्राप न वापस लेकर के महाराज के यहाँ ठीक होने के एक मार्ग बता दिए। क्या मार्ग बताया है? हाँ बाबूजी। क्या मार्ग बताया? यही मार्ग बताया कि यहाँ से 300 मील तुम्हें पूरब की तरफ जाना होगा। 300 मील पूरब की तरफ? 300 मील पूरब की तरफ जाने के बाद एक शंखधारी नाम का वन मिलेगा। शंखधारी नाम का वन? हाँ बाबूजी, जिस वन का राजा त्रिकाल देव है। ओ, वो कोई साधारण राजा नहीं, तांत्रिक है, बहुत बड़ा तांत्रिक है बाबूजी। उसके पास एक बेटी भी है जिसका पहरा उसी शंखधारी वन के सरहद पे लगा रहता है। कोई भी इंसान जाता है तो उसे सरहद भी खत्म कर देती है उसकी बेटी। बाबूजी उसी सोचने वाली बात तो है कि उसी शंखधारी वन के अंदर एक सोनारी नाम का गुफा भी है, जिस गुफा के अंदर एक चांदी का कटोरा है। कटोरा के ऊपर एक फूल है, फूल के ऊपर एक मायावी काजल है। बाबूजी साधारण काजल नहीं, तांत्रिक शक्ति से भरपूर है। जिस काजल की पूजा आराधना हो तांत्रिक त्रिकाल देव करता रहता है। अगर वो काजल को लाकर महाराज की आंखों में लगा दिया जाए तो महाराज की आंखें पुनः फिर से ठीक हो जाएगी। बाबूजी बाबूजी उसी को लाने राजकुमार साहब गए हैं। काफी दिन हो चुके लेकिन अभी तक राजकुमार साहब आए नहीं। बाबूजी मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आपसे यही विनती करती हूँ बाबूजी कि जैसे कि मेरे साथ इतना बड़ा एहसान किया, आप मेरे साथ एक उपकार और कर दीजिए। मैं आपका एहसान कभी जिंदगी भर नहीं भूलूं बाबूजी। राजकुमार साहब की जान बचा लीजिए, नहीं वहां से जिंदा नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जो भी यहाँ तक गया है मेरे पिताजी बता रहे थे वो वहां से कभी जिंदा नहीं आया। बाबूजी इतना एहसान कर दीजिए मेरे। तुलसी तुमने
ज्वाला सिंह का दिल जीत लिया। राजकुमार के प्रति तुम्हारे अंदर इतनी बड़ी हमदर्दी। हाँ बाबूजी। और बताओ कि राजकुमार और तुम्हारे बीच का रिलेशन क्या है? बाबूजी गलत मत समझना, रिलेशन जानना चाहते हो तो मैंने राजकुमार साहब को अपने दिल से धर्म का भाई मानी और वो अपनी जुबान से मुझे बहन बोलते हैं। यानी राजकुमार तुम्हारा धर्म का भाई है? हाँ बाबूजी। और कौन सी ऐसी बहन है जो अपने भाई की जान बचाने के लिए कुछ भी न कर जाए। तुलसी तुम घबराओ नहीं, मैं वादा करता हूं कि राजकुमार को कुछ नहीं होगा। राजकुमार को और त्रिकाल देव के पंजे से छुड़ा कर लाऊंगा और काजल भी हासिल कर दिखाऊंगा। और तुलसी तुम्हारे अंदर जो अभिलाषा जागृत हुई है वो अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। मेरे पास हो। बाबूजी एक बात तुम्हें बताना ही भूल गई। बोलो। वो काजल आप दिन में नहीं हासिल कर सकते क्योंकि कोई साधारण काजल नहीं है, वो सिर्फ रात में ही हासिल हो सकता बाबूजी। क्या रात में? हाँ बाबूजी, दिन में सूरज का किरण पड़ता है तो फूल सूख जाता है और वो काजल उससे भी छिप जाता है और लोहे से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। मेरे पिताजी कह रहे थे वो सिर्फ रात में ही हासिल हो सकता है क्योंकि रात में जब सूरज ढलता है, रात होती है तो फूल फिर से खिल जाता है और वो काजल ऊपर आ जाता है। सिर्फ रात में ही हासिल हो सकता है बाबूजी। तो मैं रात ही में जाऊंगा। तुलसी लेकिन एक शर्त होगी कि जब तक मैं वापस ना आऊं तुम ये आश्रम छोड़कर कहीं मत जाना, क्योंकि बरस तो बरस गुजर सकता है, महीने 6 महीने भी लग सकता है। बाबूजी आपने दिल से अपनी पत्नी मुझे स्वीकार किया है। आप बरस तो बरस की बात करते हैं, मैं तो आपका इंतजार जिंदगी भर करती रहूंगी। ऊपर वाला न करे आप जाए, मैं भगवान से दुआ करती रहूंगी कि जिस काम के लिए जा रहे बाबूजी उस काम के लिए कामयाबी पाए, आप और राजकुमार लौट कर आए। काश आप कुछ हो भी गया तो मैं वादा करती और वचन देती बाबूजी कि तन्हा अपनी जिंदगी बिता लो, किसी गैर मर्द की तरफ नजर उठा के नहीं देखूंगी। तुलसी ये मैं वचन दे रही हूँ। तुलसी मेरे पास आओ। आज की औरतें इतना बेवफा हो गई हैं कि कदम कदम पर झूठ, कदम कदम पर फरेबी। अफसोस है हमें, एक ताकता है तो एक बाहर से झांकता है, एक उठकर बाहर जाता है दूसरा आ जाता है। राम राम ऐसे कलयुग की राम राम। मैं उन लड़कियों में लड़की नहीं है, मैं तो आपकी सूरत नहीं देखी लेकिन आपकी सादगी पे मर गई हूँ मैं कहीं बाबूजी। तुलसी मेरे पास है। और जरा मन की केवड़िया खो, जरा मन की केवड़िया खो, सैया तोरे तारे खड़े। जरा मन की केवड़िया खो, खो, जरा मन की केवड़िया खो, सैया तोरे तारे खड़े।
वाले चारों तरफ फैले हैं, कहीं ऐसा न हो कि हमारी तुम्हारी तस्वीर निकाल लें और वो समाज में फैला दें। ऐसे तुम जाओ और मेरे आने का इंतजार करोगी। ठीक है बाबूजी, मैं जा रही हूँ। बात सही कहते हैं, आग नहीं लगती, कुछ लोग पहले से सुलगा दी। जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करें। ठीक है बाबूजी, मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। ठीक है तुलसी, मैं अपना ख्याल रखूंगा। अगर तुम्हारा आशीर्वाद रहा तो हमें कुछ नहीं होगा। हमारा आशीर्वाद तो हमेशा रहेगा बाबूजी, लेकिन आप भी आशीर्वाद बनाए रखना। ठीक, हम हमेशा दिल से, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम हमेशा इसी तरह चमकती रहो, खुशहाल रहो, तुम्हारा नाम चलता रहे। यहाँ ये तुलसी बड़े काम की निकली। क्या तुलसी बड़े काम की? हाँ, यहाँ राजकुमार आया था। राजकुमार यहाँ आया था? राजकुमार आया था, बल्कि बाबा से मुलाकात भी हुई, बाबा से विनती भी किया, लेकिन बाबा अपना श्राप वापस नहीं लिया, लेकिन एक मार्ग बताया है। वो कौन सा मार्ग है? मार्ग ये बताया है कि यहाँ से 300 मील दूर एक सोनाली नाम का गुफा है और शंखधारी एक बहुत बड़ा वन है, और वहां का राजा त्रिकाल देव है। त्रिकाल देव के पास एक बेटी भी है जिसका पहरा बाडर पे है, और सोनाली नाम गुफा के अंदर एक मायावी काजल है। हाँ, जिसकी पूजा अर्चना वो त्रिकाल देव करता है। अगर वो काजल मिल जाए और महाराज की आंख में लगा दिया जाए तो महाराज की आंखों की रोशनी अपना वापस आ सकती है। क्या कहा सरदार जी? वो काजल महाराज की आंखों में लगा दिया जाए तो रोशनी वापस आ सकती? हाँ, लेकिन काजल मिलना इतना आसान नहीं है। क्यों? बहुत खतरनाक काम है, और उसी काजल को लाने के लिए राजकुमार गया है। राजकुमार? हाँ, लेकिन ये तुलसी ने बताया कि वहां जो भी गया है वो जिंदा वापस नहीं आया वहां से। हाँ, तो इसलिए हमें चलना होगा और चलकर वो काजल हासिल करना होगा, और साथ साथ राजकुमार को भी साथ लाना होगा। तो सरदार जी, देर करने का वक्त नहीं है, आइए हम इसी वक्त शकुनधारी वन की तरफ प्रस्थान करते हैं। नहीं, नहीं, हम ये लिबास पहनकर शंखधारी वन नहीं पहुंच पाएंगे। फिर कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि वहां पहुंचने के लिए हमें अपना भेष बदलना होगा। क्या भेष बदलना होगा? हाँ, भेष योगी का बनाना होगा। भेष योगी का बनाकर भजन गाते अलग जगाते हम शंखधारी वन पहुंचेंगे। क्योंकि जंगल नहीं होता तो मोर नहीं छिपते, और साधु नहीं होते तो फिर चोर नहीं छिपते। इसलिए हमें अपना भेष योगी का बनाकर शंखधारी वन की तरफ प्रस्थान करना होगा। ठीक है सरदार जी, चलो मेरे साथ। जय मां।